नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल क्विक रिवाइज ऑफिशियल पर। तो जैसा कि आप लोग पिछले कुछ एग्जाम्स में देखते आ रहे हैं, हर एग्जाम में कंप्यूटर कंपलसरी हो गया। एसएससी सीजीएल हो, टीएचएसएल हो, व्यापम हो, बैंक हो, रेलवे हो या फिर कांस्टेबल एग्जाम हो, एमपी एसआई एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम बना रहे। यहाँ तक कि हाई कोर्ट एग्जाम में भी कंप्यूटर आता है। सीजीएल में भी कंपलसरी कर दिया गया है, तो हमें सीजीएल में कंप्यूटर को पास करना ज़रूरी है। अगर हम कंप्यूटर में फ़ेल हो जाते हैं या कंप्यूटर में मार्क्स नहीं ला पाते, तो हमारे भले ही कितने भी मार्क्स आते रहें, हमें वह एग्ज़ाम में फ़ेल कर दिया जाएगा। चाहे हमारे पासिंग मार्क्स 390 में से 380 ही क्यों ना बने रहें, अगर आप कंप्यूटर में पास नहीं होते हो, तो आप फ़ेल माने जाओगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं कंप्लीट सीरीज़ लेके आया हूँ। यहाँ पर आपको एक-एक करके आपको पूरा कंप्यूटर सिखाया जाएगा और जो कंप्यूटर आपको सिखाया जाएगा, वो आपको 3D बेस्ड कंप्यूटर रहेगा। मतलब यहाँ पे आप कंप्यूटर क्वेश्चन्स ही नहीं, आप कंप्यूटर चलाना भी सीख जाओगे। जैसे कि आपके पास कोई डिवाइस है या फिर लैपटॉप है, डेस्कटॉप है या फिर है ही नहीं, तो मैं यहाँ पर उस तरीके से पढ़ाऊँगा कि आप भले ही आपके पास कंप्यूटर ना रहे, आप कंप्यूटर चलाना सीख जाओगे। क्योंकि मैं थ्योरी नहीं, थ्योरी के साथ-साथ पूरे एक-एक डिवाइस होती कैसे है, किस तरह से काम करती है, उस डिवाइस में क्या-क्या कंपोनेंट यूज़ होते हैं, डिवाइस को चालू कैसे करते हैं, बंद कैसे करते हैं, यहाँ तक कि हर चीज़ आपको कंप्लीट कराऊँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 3D कंप्यूटर नोट्स, ठीक है? चलिए, सबसे पहले सबसे पहले आप ये देखिए कि कंप्यूटर जो पढ़ाया जा रहा है, वो कंप्यूटर आपको किस लेवल का पढ़ाया। आप बहुत जगह देखते होंगे, कई जगह आपको सिर्फ क्वेश्चंस कराए जाते हैं, ठीक है? क्या होता है, क्वेश्चंस करा दिए, प्रैक्टिस करा दी, कंप्यूटर हो गया। लेकिन मैं आपको कंप्लीट 3D बेस में कराऊँ, जहाँ पे आपको एक-एक क्वेश्चंस आप कहीं भी से भी पूछ लो, वो क्वेश्चन आप उसको डिटेल में समझा दोगे, ठीक है? मेरा नाम है सौरभ शर्मा, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 3 सेक्शंस में अपना कंप्यूटर सीखेंगे। कितने सेक्शंस में हम कंप्यूटर सीखेंगे? 3 सेक्शन में हमारा पूरा कंप्यूटर रहेगा। फिर हमारा जो 3 सेक्शंस हैं, वो हम 3 सेक्शन अलग-अलग डिवाइड किए हुए। चलिए जानते हैं। सबसे पहला सेक्शन है कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन। इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस के बारे में बताया जाएगा कि आपके जो कंप्यूटर एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम बना रहे, कोई भी किसी भी तरह का एग्ज़ाम आ जाए, चाहे स्टेट लेवल का एग्ज़ाम आ जाए, चाहे सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम आ जाए, उस एग्ज़ाम को वह सिलेबस डिफाइन करेगा। मतलब उस सिलेबस के बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने नहीं मिलेगा। ठीक है? सेकंड कंसेप्ट है हमारा कंप्लीट नोट्स। इसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएँगे, आपको नोट्स बनवाए भी जाएँगे। उसके साथ-साथ आपको किस तरह से अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते हैं, वो सारी चीज़ें हम सेकंड कंसेप्ट में समझाएँगे। और थर्ड कंसेप्ट आता है हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सबसे पहले हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया, उसके बाद हमने नोट्स बना लिए। नोट्स बनाने के बाद फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस किस लेवल के होंगे? क्वेश्चंस होंगे आपके प्रीवियस ईयर के बेस पे, जो आपके हर एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पूछे गए, वह क्वेश्चन होंगे और उसके साथ-साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी होंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं अपना सिलेबस, कि हमारा जो कंप्यूटर एग्ज़ाम है, उसमें सिलेबस किस तरह से पूछा जाएगा? क्या-क्या हम पढ़ाने वाले हैं? ठीक है? चैप्टर्स में हमने डिवाइड किया है अपना सिलेबस। मोस्टली लगभग 17 चैप्टर हैं, ठीक है? टोटल कितने? 17 चैप्टर हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इन 17 चैप्टर्स के अलावा भी 2 से 3 चैप्टर हम आपको एक्स्ट्रा कराएँगे। जैसे कि एआई के हो गया, ठीक है? शॉर्टकट कीज़ हैं, एआई है, इसके अलावा जो भी चीज़ें रहेंगी, जो भी एक्स्ट्रा कांसेप्ट बचेंगे, वो सारे एक्स्ट्रा कांसेप्ट लास्ट के आपके 2 से 3 चैप्टर में कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है? चलिए, सबसे पहला चैप्टर आता है आपका इंट्रोडक्शन एंड आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में हम जानेंगे पहले चैप्टर में। कंप्यूटर होता क्या है, कौन-कौन सी डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं और उसके साथ-साथ उसमें कौन-कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जिनसे मिलकर कंप्यूटर डिवाइस का निर्माण होता है। ठीक है? उसके बाद हम बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे।
हम अभी स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर, मतलब हमारे पास कोई डिवाइस नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं है, ठीक है? तो हम एक चीज़ से स्टार्ट करते हैं, एक बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जब भी हम घर बनवाते हैं, ठीक, हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझते हैं, जब भी हम कोई घर बनवाते हैं, तो घर बनवाने के लिए हमारे पास बेसिक नीड क्या होनी चाहिए? बेसिक नीड होनी चाहिए हमारे पास, एक हमारे पास जगह होनी चाहिए, जहाँ पे हम घर बनवाएँ। उसके बाद उसका मैप होना चाहिए कि हम किस डिज़ाइन में अपना घर बनवाना चाहते हैं, ठीक है? मैप नहीं होगा, जगह नहीं होगी, तो हम घर कैसे बनाएँगे? उसी तरीके से बेसिक कंपोनेंट नहीं होंगे, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो हम कंप्यूटर निर्माण कैसे कर पाएँगे? कैसे हम कंप्यूटर को बना पाएँगे? ठीक है? उसी तरीके से हमारा जो घर है, उसी तरीके से निर्माण होता है, जिस तरीके से हमारा कंप्यूटर का निर्माण होता है। घर में बनाने के लिए बेसिक चीज़ें क्या-क्या चाहिए होती हैं? सीमेंट चाहिए होती है, उसके साथ ईंट चाहिए होती हैं, पत्थर चाहिए होते हैं, ठीक है? रेती चाहिए होती है। तो ये छोटी-छोटी बेसिक कंपोनेंट्स हैं और उसी की तरीके से सीपीयू, मतलब आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है, उस सिस्टम में भी कुछ बेसिक सिस्टम कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, ठीक है? कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में चाहिए ही चाहिए। चलिए, आगे बढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री एंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का निर्माण कब से स्टार्ट हुआ, कब से कंप्यूटर बनना चालू हुआ, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे सेकंड चैप्टर में। सारे चैप्टर्स ध्यान रखना एक से एक लिंक हैं। मैंने एक चैप्टर से दूसरा चैप्टर लिंक करके रखा है, जिससे कि आप आसानी से समझ सको। मतलब अगर आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो, उस चैप्टर के अंदर ही अगला चैप्टर की बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जिससे आप आगे पढ़ोगे ना, तो उसमें समझने में आसानी होगी। ठीक है? तीसरा चैप्टर आता है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इसमें हम जानेंगे कि हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है, उसकी इनपुट डिवाइसेस कौन-कौन सी होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस कौन-कौन सी होती हैं, जिनसे हम सारा वर्क करते हैं, सारे सोर्सेस को हम डिफाइन करते हैं और जो भी आपके कंप्यूटर में वर्क होता है, वो सारा हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की सहायता से। फोर्थ आता है मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस। अब ध्यान रखिए, देखिए, सबसे पहले हम हमारे पास कोई डेटा है, ठीक है? मान लीजिए कोई नाम है हमारे पास, नाम को ही हम क्या कहेंगे? डेटा। अब ये डेटा है, हमें कंप्यूटर के अंदर प्रोवाइड कराना है, कंप्यूटर को पहुँचाना है। तो ये इनपुट डिवाइसेस है ना, इनपुट कीबोर्ड, माउस, इसकी सहायता से हम राम को टाइप करेंगे, फिर वह जाएगा हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, सीपीयू के अंदर। सीपीयू के अंदर जाएगा, सीपीयू के अंदर प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद फिर हम इस राम को स्टोर करेंगे ना कहीं न कहीं। स्टोर करने के लिए हम सीखेंगे मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस, जहाँ हमें उस डेटा को स्टोर करना है। तो देखिए, पहले चैप्टर से ही तीसरे चैप्टर से लिंक हो गया फोर्थ चैप्टर। फिर तीसरे चैप्टर में हमें क्या समझना है कि हम कौन-सी डिवाइसेस पढ़ रहे हैं और उस डिवाइस का काम क्या है। उसी तरीके से जो फोर्थ चैप्टर आएगा, उसमें हम ये जानेंगे कि जो हमने डेटा बना तो लिया, लेकिन बनाने के बाद उस डेटा को हम करेंगे क्या? कहाँ स्टोर करेंगे? कहाँ रखेंगे? तो वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे 4th चैप्टर में। 4th चैप्टर में हमने डेटा तो सीख लिया, लेकिन अब उस डेटा को स्टोर कैसे कराना है? डेटा को प्रेज़ेंट कैसे करना है? वो जानकारी हम सीखेंगे 5th चैप्टर में, ठीक है? तो 4th से रिलेटेड क्या हो गया? 5th चैप्टर हो गया। 6th चैप्टर आता है आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। यहाँ हम जानेंगे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनता कैसे है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का निर्माण कैसे होता है और कौन-कौन से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे 6th चैप्टर में। क्योंकि देखो, हमने डेटा बना लिया, डेटा बनाने के बाद हमने स्टोर करा लिया। लेकिन उस डेटा को जो स्टोर कर रहे हैं ना, उस बीच में हमारे डेटा को प्रोसेसिंग चल रही है। वो प्रोसेसिंग कहाँ होगी? वो प्रोसेसिंग होगी आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू। समझ रहे हो? तो सॉफ्टवेयर बनाए हमने डेटा को प्रोसेस करने के लिए। आगे चलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमने सॉफ्टवेयर बनाए, उस सॉफ्टवेयर को रन कहाँ कराएँगे? सॉफ्टवेयर तो हमने बना के रख लिए, उस सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म होना ज़रूरी है ना? तो उस प्लेटफ़ॉर्म को रन कराने के लिए हमें क्या चाहिए? एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो 10, विंडो 11, लाइनक्स, यूनिक्स, मैक ओएस, एंड्रॉइड, ये क्या होते हैं? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इसके अलावा भी कई ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जो हम बढ़िया डिटेल में समझेंगे। एक चैप्टर आता है माइक्रोसॉफ्ट विंडो।
मतलब मैंने बताया ना, विंडोज़। विंडोज़ हमने ऑपरेटिंग सिस्टम सीख लिए, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी जाना है। वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में, मैक ओएस के बारे में, लाइनक्स के बारे में, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे 8 चैप्टर। 9 चैप्टर आता है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। हमने विंडो तो बना ली, उसके लिए हमने सॉफ्टवेयर बनाए। सॉफ्टवेयर कौन-कौन से? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बना लिया, अदर सॉफ्टवेयर्स बना लिए, जिनसे हमें प्रोसेसिंग करनी है। ठीक है? वो हम सीखेंगे 9 चैप्टर में। लेकिन 9 चैप्टर थोड़ा-सा डिफरेंट है। यह अपने आप में एक बिग टॉपिक है, जिसमें हम सीखेंगे एमएस वर्ड के बारे में, ठीक है? पावर पॉइंट के बारे में, क्या सीखेंगे हम? पावर पॉइंट के बारे में सीखेंगे और एक्सेल के बारे में सीखेंगे। इन सभी की बेसिक से लेकर हम एडवांस बेसिक से लेकर हम एडवांस तक सारी चीज़ें सीखेंगे। एक-एक कांसेप्ट सीखेंगे, जैसे कि एक्सेल में हम फ़ॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है? एक्सेल में क्या है, हम फ़ॉर्मूला लगाते हैं, वी-लुक, ठीक है? ये जो भी फ़ॉर्मूलेज़ होते हैं सब्ट्रैक्ट्स करने के, ठीक है? डिवाइड करने के, तो ये सारे फ़ॉर्मूलेज़ कहाँ पर लगते हैं? एक्सेल के अंदर लगते हैं। पावर पॉइंट में हम सीखेंगे डिज़ाइनिंग, क्या सीखेंगे? डिज़ाइनिंग। एमएस वर्ड में हम सीखेंगे टाइपिंग, बेसिक चीज़ें और बुकलेट, टेम्पलेट कैसे बनाई जाती है, ये सारी चीज़ें सीखेंगे हम एमएस वर्ड। डेटाबेस कंसेप्ट, डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस को हम किस तरह से यूज़ करते हैं? हमने अपना सॉफ्टवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर बनाने के बाद उस सॉफ्टवेयर का डेटा कहीं तो रखेंगे ना, तो उसी स डेटाबेस कंसेप्ट के बारे में हम सीखेंगे कहाँ? 8th चैप्टर, ठीक है? अब आता है अपना 11th चैप्टर। 11th चैप्टर में हम सीखेंगे नेटवर्क, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन। हमने अपना डेटा बनाया, डेटा स्टोर कर लिया, लेकिन हमें डेटा को दूसरी जगह ले जाने की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। तो हम दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या हमने यूज़ किया? इंटरनेट यूज़ किया। फिर हम समझेंगे इंटरनेट की सर्विस के बारे में कि इंटरनेट को कौन प्रोवाइड करता है, सर्विस कैसे मिलती है और कौन-कौन से प्रोवाइडर्स हैं या किस तरह से हमारे इंटरनेट चलता है। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे चैप्टर 11 और चैप्टर 12 के अंदर। हमने एक चीज़ नोटिस की कि हमने डेटा बनाया, डेटा हमारा इम्पोर्टेंट है। हमने इंटरनेट के थ्रू दूसरी जगह भेज भी दिया। लेकिन उस बीच डेटा लॉस होने का खतरा रहेगा, डेटा चोरी होने का खतरा रहेगा। तो उसको बचाने के लिए हमने क्या डिज़ाइन किया? कंप्यूटर सिक्योरिटी और फायरवॉल डिज़ाइन किए, जिससे हमारा डेटा चोरी ना हो और डेटा हमारा बचा रहे। तो ये चीज़ें हम समझेंगे 13 चैप्टर में, जहाँ कंप्यूटर सिक्योरिटी और फायरवॉल के बारे में जानेंगे। 14 चैप्टर में आता है सर्च इंजन एंड ब्राउज़र्स। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यही होती है कि सर्च इंजन और ब्राउज़र कौन-कौन से हैं? कुछ नाम आपने सुने होंगे, लेकिन बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं जो आपने नहीं सुने होंगे और वही नाम आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? मैं अगर आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, गूगल क्या है? गूगल सर्च इंजन है या ब्राउज़र है? तो कई लोगों को ये तक नहीं पता होगा कि गूगल क्या है? नाम सुना है गूगल है, गूगल सर्च इंजन है या ब्राउज़र? तो एग्ज़ामिनर वही देखता है कि आपकी सोच कहाँ तक जाती है, उसी सोच के आधार पे वो क्वेश्चन्स बनाता है। हम ऐसे क्वेश्चन्स भी चलेंगे। एग्ज़ामिनर की सोच लेकर क्वेश्चन्स बनाएँगे और उन्हीं क्वेश्चन्स को हम टैकल करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है? 15 चैप्टर और 16 चैप्टर शॉर्टकट कीज़ और एक्सटेंशंस। एक्सटेंशंस मतलब जैसे कि आपकी पीडीएफ फाइल है, तो पीडीएफ फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट पीडीएफ फाइल। इसी तरह से कोई वीडियो है तो डॉट एमपी4, ऑडियो है डॉट एमपी3। तो इस तरह से एक्सटेंशंस होते हैं, तो उन सभी एक्सटेंशन के बारे में हम सीखेंगे, किस सॉफ्टवेयर का कौन-सा एक्सटेंशन होता है और किस फाइल का कौन-सा एक्सटेंशन होता है, क्योंकि मोस्टली एग्ज़ाम्स में एक्सटेंशन से क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है, शॉर्टकट कीज़ और एक्सटेंशन से। ठीक है? 17 में आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सीखेंगे, चैट जीपीटी के बारे में सीखेंगे, ठीक है? उसके साथ-साथ हम बार्ड के बारे में सीखेंगे, गूगल बार्ड है, ठीक है? इन सभी एआई सॉफ्टवेयर के बारे में हम सीखेंगे 17 चैप्टर। जो भी कुछ डेटा बचा रह जाएगा, वो सारा हम 18, 19 और 20 इन सभी चैप्टर्स के अंतर्गत हम उस डेटा को रख देंगे। जैसे कि बाइनरी से कन्वर्जन हम सीखेंगे, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से ये सारी चीज़ें हम किसमें सीखेंगे? 17। तो दोस्तों, आज हमने सिलेबस कंप्लीट कर दिया। मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में सीखेंगे कि बेसिक कंपोनेंट्स होते कौन-कौन से हैं, जिनसे बनकर हमारा कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण होता है। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़िया नोट्स बनाइए। जय हिंद दोस्तों, राधे-राधे।